हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। तो चलिए देखते हैं वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 पर कैसे एंट्री की जानी है। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 के लिए सबसे पहले हमने गूगल पे सर्च कर लिया है वीर गाथा 3 और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलता है। ये इसका होम पेज है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी कर लेंगे और हिंदी लैंग्वेज करने के बाद यदि हमारे पास अभी तक हमने इसमें अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो जिस भी बच्चे की हम एंट्री कर रहे हैं उसके लिए हमको पहले इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं लॉगिन के बटन पे जाऊंगी और लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगी। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो ये 3 लाइनें थी मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया है और अब लॉगिन लेने के बाद ये मुझसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं और मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड OTP आएगा। वो मैं OTP यहाँ पर जैसे ही डालूँगी तो उस OTP से यहाँ पर कुछ यहाँ पर विंडो ओपन होगी। तो ये चूँकि अभी तक यहाँ पर अकाउंट बना हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रजिस्टर विथ एंड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो हम मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप प्रिंसिपल के नाम से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ उनका नाम मैं कैपिटल लेटर्स में डाल देती हूँ और ईमेल आईडी यहाँ पर हम अपना डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है इंडिया, फिर मोबाइल नंबर हम डालेंगे और अब जो हमें डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में हम थोड़ा सा ये देख लें कि डेट ऑफ बर्थ हम वो डालें यदि डेट ऑफ बर्थ 16/9/2018 के बाद की है तो डालने में दिक्कत आएगा। तो सबसे पहले आप इसमें ईयर सिलेक्ट कर लें, वर्ष पहले सिलेक्ट कर लें, फिर आप मंथ सिलेक्ट कर लें और फिर आप डेट सिलेक्ट कर लें। और साथ ही में दिया हुआ है जेंडर सिलेक्ट करना है हमें, हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है और फिर हम वापस से लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के लिए हमारे पास OTP आता है। OTP को हमने इसमें डाला और इस प्रकार से हमारा जो न्यू अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं मोबाइल नंबर वापस से डाल के OTP से इंटर करूँगी और इस प्रकार से मैं लॉगिन हो जाऊँगी। तो ये यहाँ पर इंटरफेस आया है। यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर जो भी जिसका मैं डाल रही हूँ उनका मोबाइल नंबर इंटर करूँगी और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर OTP वहाँ पर डालूँगी। तो ये यहाँ पर कुछ एरर आने से मुझे फिर से रीसबमिट करना पड़ रहा है। तो मैंने फिर से सबमिट कर दिया है। तो अब सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि ये लॉगिन के लिए मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है और लॉगिन करने की वही प्रक्रिया है। मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन विथ OTP। तो जैसे ही OTP आता है हम यहाँ पर OTP इंटर करेंगे और OTP इंटर करने के बाद ही हमारे पास वापस से एक पेज ओपन होके आएगा और उस पेज पे से अब हम अपने प्रोजेक्ट की एंट्री करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही हमने OTP सबमिट किया, ये देखिए कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा स्लो चलता है या तो अभी काफ़ी सारी एंट्रीज हो रही होंगी। तो ये जो इंटरफेस ये देखिए जो हमने बनाया अकाउंट, यहाँ ऊपर आप कॉर्नर में येलो ब्लॉक में देख पा रहे हैं लोकेश के नाम से दिखाई दे रहा है कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हम वीर गाथा 3 पर क्लिक कर लिया हमने और इसके बाद सबमिट यूअर एंट्रीज पर हम जाएंगे और सबमिट यूअर एंट्रीज पर जैसे ही हम गए तो ये पर्सनल डिटेल्स मांगता है। तो पर्सनल डिटेल्स सारी फिल करेंगे हम। सबसे पहले हमें इसे बताना है कि CBSE है या नहीं, स्कूल का नाम क्या है और किस प्रदेश से ये एंट्री की जा रही है, किस जिनकी भी एंट्री हो रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो भी मांगते हैं, फिर फुल एड्रेस, स्कूल का एड्रेस यहाँ पर डालना होगा और किस बोर्ड से ये स्कूल संबद्ध है, किस बोर्ड से द्वारा संचालित है वो यहाँ पर डलेगा। तो जैसे ये MP बोर्ड से है तो मध्य प्रदेश हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है वो डालना है। फिर प्रिंसिपल नेम आएगा और प्रिंसिपल नेम के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रिंसिपल का डलेगा और साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पर डलेगा। तो ईमेल आईडी और ये सारी जानकारी डालने के बाद जैसे ही हम सबमिट करना चाहते हैं तो वो कन्फर्मेशन लेता है। कन्फर्म करने के बाद हम यहाँ पर देखिए जैसे यदि कोई मिस्टेक होती है तो रेड
से यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो यहाँ जो प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर था उसमें कुछ डिजिट कम थी, तो फिर से कंफर्म उन्होंने किया, मोबाइल नंबर फिर गलत डला है। फिर हम मोबाइल नंबर को सही करते हैं और फिर से हम सबमिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सबमिट करके नेक्स्ट पे आते हैं तो अब इसका सेकंड पेज ओपन होगा जिसमें हमें बाकी डिटेल्स डालनी है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर वो क्लास पूछ रहे हैं किस कैटेगरी में हम डाल रहे हैं, तो 6 to 8 में हम डाल रहे हैं। अब हम कौन सा फील्ड ले रहे हैं, पोएम है, ड्राइंग है, प्रोजेक्ट है, तो वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। फिर चूज़ एंड फाइल में हमें एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर या जो हमने तैयार किया प्रोजेक्ट वो यहाँ पर डालना होता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मिनिमम 4 MB का यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जब 4 MB से हमने इसको डाला तो थोड़ा सा अपलोड होने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने 2 और 3 MB के लगभग पिक्चर्स यहाँ पर सिलेक्ट करके डाली है, तो आसानी से सिलेक्ट हो गई। तो ये हमने फ़ाइल चूज़ कर ली है। फ़ाइल चूज़ करने के बाद हमारी फ़ाइल हमने जिस भी विषय पर टॉपिक पे बनाया है वो टॉपिक हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं लैंग्वेज, हम कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बिरसा मुंडा पर प्रोजेक्ट तैयार है तो बिरसा मुंडा डाला गया, लैंग्वेज हिंदी। नेम ऑफ़ स्टूडेंट हमने डाल दिया, तो नेम ऑफ़ स्टूडेंट जिनके नाम से हमने अकाउंट बनाया है उस स्टूडेंट का नाम भी यहाँ पर डल जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली एंट्री है वो है नेम ऑफ़ फादर्स, तो जो छात्र के पिताजी हैं उनका नाम डलेगा। फिर यहाँ पर हमें एक बार और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो लास्ट डेट बर्थ की है वो है 16/9/2018 के बाद की यदि डेट ऑफ बर्थ है तो वो नहीं ले रहा है। तो इसलिए हम पहले यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेंगे और ईयर सिलेक्ट करने के बाद ही हम उसमें मंथ और डेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना पूरा सिलेक्शन होने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये फिर से यहाँ पर जेंडर पूछते हैं, तो जेंडर हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, ये सितंबर, और ईयर हमने पहले सिलेक्ट कर दिया था। अब हम यहाँ जेंडर सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्लास यहाँ पर डालनी होगी और साथ में ये भी बताना होगा कि हमने जिस कैटेगरी से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6 to 8 और कितने स्टूडेंट इस स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डाल दिए हैं और एक बार पूरी इंट्रेस्ट चेक करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं कंफर्मेशन मांगते हैं कि आपने सारे इंट्रेस्ट ठीक से कर लिए हैं जो भी। तो ये हमने सबमिट किया और सबमिट करने के बाद थोड़ा सा इसे लेने में समय लगता है, या आपके फ़ोटो ज़्यादा MB का हुआ तो फिर दिक्कत आएगी, तो आप फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, फ़ील्ड चेंज करके देख सकते हैं, MB कम करके देख सकते हैं। तो ये जब एक बार में सिलेक्ट नहीं सबमिट ना हो तो ये दिक्कतें आ सकती है, आप थोड़ा सा उसको देख लें। और साथ ही यदि आपने कोई गलत एंट्री की है या वो पिक्चर लेने में भी दिक्कत होगी तो ऊपर रेड से आपको मार्क आ जाएगा कि फ़ाइल जो है वो करेक्ट नहीं है या फ़ाइल में कुछ मिस्टेक है। तो यदि वो फ़ाइल में मिस्टेक बताता है तो हमें फिर दूसरी फ़ाइल अपलोड करनी होती है। तो इस प्रकार से ये अब यहाँ पर अपलोड हो गया है और अपलोड होने के बाद आप देखेंगे कि जो फ्रंट पेज था उसके ऊपर इनका नाम, जिस बच्चे के नाम से हमने एंट्री की है वो दिखने लगा, लोकेश कन्नौजे, कक्षा दिखने लगी उनकी। और उसके बाद यदि मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं एडिट भी कर सकती हूँ, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, पर हमने कुछ भी एडिट नहीं करना है। तो ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड हो गया है लोकेश के नाम से कि उन्होंने इसमें सहभागिता की है, और आशा है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। इसी तरह की और जानकारियाँ देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।